नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, बिहार के जो मनीष कश्यप है, पत्रकार हैं, वो फिलहाल अंदर हैं और उनके खिलाफ कई ऐसी कार्रवाई हुई है और कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ बिहार में जन सैलाब निकला हुआ है मनीष कश्यप के सपोर्ट में, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए फर्जी वीडियो उन्होंने फैलाई है तो उसके बाबत उन्हें सजा करार दिया जाना चाहिए, सजा सुनाई जानी चाहिए। अब ऐसे में देखिए, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। जी हाँ, अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि इकोसिस्टम वाला पत्रकार होता तो अभी जेल के बाहर होता। बेचारा बिहार का बेटा है, 4-5 दिन यातनाएं सहेगा। बिहार पुलिस ने तो उस पर इतनी बर्बरता की, बिहार सरकार ने तो उस पर इतनी बर्बरता की कि उसको बिहार के बजाय तमिलनाडु शिफ्ट कर दिया गया और ऐसे में वो अब बचेगा नहीं। मतलब कपिल मिश्रा ने कहीं ना कहीं संवेदनाएं व्यक्त की है। अब देखिए, इसका पूरा क्या असर होगा और इसके पीछे वो क्या खुलासे करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इस बाबत मैं बात करना चाहूंगी। बहुत ही जानकार हैं और पैनी नजर अपनी पत्रकारिता में रखते हैं अजय पत्रकार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका पहले तो। और सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि इकोसिस्टम वाला पत्रकार, इसके पीछे क्या इशारा? सृष्टि जी, आपने बहुत अच्छा पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है जी। देखिए, कपिल मिश्रा ने कहा, तमाम लोगों ने कहा और अभी मैडम चित्रा त्रिपाठी ने भी बोला, अजीत अंजुम ने बोला, तमाम लोग बोल रहे हैं और हिंदुस्तान की आवाम पूरे हिंदुस्तान से बोल रही है। हाँ। सिर्फ नेता जात के लोग नहीं बोल रहे हैं और जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े एडवोकेट, इनको भी इसमें बोलना चाहिए। हाँ। हकीकत यह है कि वास्तव में जो इकोसिस्टम उन्होंने यूज किया बिल्कुल सही। आतंकी छोड़ दिया जा रहा है जी। और जो एक सामान्य गरीब व्यक्ति है उसको तारीख मिल रही, जो निर्दोष है बिल्कुल वो है, उसको बड़ी मुश्किल में वो भी डेट मिल रही, काफ़ी लंबी डेट मिल रही, उसको डेट पे बुलाया जा रहा। वो आतंकी आराम से, और छूटने के बाद मालाएं पड़ रही उनको। उनके लिए बहुत बड़े बैरिस्टर, पूरी राजनीतिक पार्टियां, अफजल का, कसाब का, और रात को 2 बजे कोर्ट खुलाई जाती है। पूरी जो वो हैं कई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पूरी उसमें ताकत लगा देती है, लॉबी मिलकर काम कर, पूरी लॉबी मिलकर काम कर रही है। और वहीं पे आप देखिए क्या पोजीशन है। तो एक बड़ा वो है। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ कि कांग्रेस के एक नेता ने कांग्रेस के हाईकमान के इशारे पे कहा कि हम जज की जीप काट लेंगे और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगी। एनएसए किस पे लग गई? उस पे। जबकि एनएसए का सिस्टम ये है कि बाकायदे उसकी एफआईआर होती है, एक आयोग बनाया जाता है, आयोग पूरी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट के बाद जब वो उसमें एफआईआर की जगह चार्जशीट लगाता है, उसके बाद वो पुलिस के तमाम उनके पास जाता है, फिर उसकी हिस्ट्री शीट अगर होती है फिर डीएम के पास जाता है, उसके पास। इन्होंने तुरंत ही फटाफट तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लालू के इशारे पे और नीतीश के इशारे पे ये उसमें एनएसए लगा दी। उसके बाद हाईकोर्ट ने 15 रोज की रिमांड भी दे दी। कायदे से एनएसए में लेने के पहले भी उसको रिमांड एनएसए को उसको लेना चाहिए। मैं कहीं कुछ नहीं, ये आपको बताना, इकोसिस्टम वाली जो बात कही उन्होंने बिल्कुल कही। मैं जुबेल 6 हत्याएं होती हैं उनके उसमें, और जुबेल को तुरंत छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। कांग्रेस के खेरा जो है 1 घंटे में छूट जाते हैं, बिल्कुल। लोग 6 बजे छूट जाते हैं। हम कहीं जुडिशरी को नहीं कर रहे हैं, मगर जो कपिल ने कहा, कपिल का दर्द यही है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको बताना है कि सीधे बिहार का एक दुर्भाग्य रहा है। बिहार में शुरू से बिहार में क्या रहा, बिहार में वहाँ के जरासंध को भी पूरे देश ने पनपने नहीं दिया। हकीकत ये भगवान कृष्ण का या महाभारत काल का देखा जाए, जरासंध बहुत शक्तिशाली था, कलात तक उसका शासन था, मगर उसका शासन नहीं चलने दिया। इसके पहले सबसे ज़्यादा युद्ध वहीं लड़े गए, सबसे ज़्यादा बिहार के लोग रहे, मगर उनको कहीं पर कोई स्थान नहीं दिया। अंग्रेज़ों के समय वो लूटे गए, उसके बाद जो सरकारें आई सब ने उनको लूटा। राजेंद्र प्रसाद जी जैसा बोल्ड ईमानदार राष्ट्रपति, उनको घर से बाहर कर दिया गया। जो ही रिटायर्ड हुए उसी के दूसरे दिन अब बक्से लेके स्टेशन पे पता चला। जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी ने इतना डैमेज किया, इतना डैमेज कर दिया कि पूछे नहीं। अब उन्हीं जयप्रकाश नारायण ने हॉस्पिटल में रह करके, बॉम्बे में हॉस्पिटल में रह के पूरी हुकूमत पलट दी। ये बिहार का वो भी है, बिहार के लोग। ललित नारायण मिश्र को इंदिरा गांधी ने इतना प्रताड़ित किया। जो भी वहाँ पे बिहार का आदमी देश के जनहित की बात करेगा, देश के रक्षा की बात करेगा, करप्ट सिस्टम को
जो भी उसके अगेंस्ट में जाएगा उस बिहारी का सबसे पहले काम कर दिया जाता है, बिल्कुल मारने का उसका प्रयास। यही पोजीशन इनको भी मनीष कश्यप जो है वो देश हित की बात कर रहा है, और मनीष कश्यप को ये बिल्कुल पे लगे हुए हैं। इन्होंने अपने यहाँ मुकदमे कर दिए, फिर तमिलनाडु में दे दिया, जबकि मामला कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बेहद गलत है। ठीक है, देखिए आपने कहा कि ये जो हो रहा है बहुत गलत है। अजय जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आखिर बिहार सरकार पर कुछ विस्तार आप दर्शकों को दीजिए कि आखिर बिहार सरकार इसके पीछे क्या सोच रही है। देखिए, एक मनीष कश्यप को लोग कह रहे हैं कि जितनी तवज्जो उस कदर दी जा रही है, मतलब जेल में बंद करके प्रताड़नाएं दे रही है, एक साधारण से वो इंसान है, और कहीं ना कहीं उस बाबत सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, लेकिन सरकार इस फैसले को लंबित कर रही है। अजय जी, ये बताइए, लंबित करने के पीछे का क्या इशारा है, क्या वजह है, और बिहार सरकार को मनीष कश्यप से क्या मिलेगा? देखिए, मनीष कश्यप एक हनुमान है। हनुमान लंका में गए, मनीष कश्यप के हनुमान के पूंछ में आग लगाई गई और उन्होंने पूरी लंका जला दी। रावण भी पिटा, सब पिटे वहां पर। जी। वो सीता जी से मिले, अपने आराम से आए, चले गए। दूसरी बात, जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तो पता चला हनुमान जी उड़े और संजीवनी बूटी ले आए। जब पूरा लंका जीत करके जब भारत आए, जब अयोध्या आए भगवान राम, तो उनके साथ भी हनुमान जी रहे। तो मनीष कश्यप बिल्कुल हनुमान है। हाँ। ये आप समझ लिए, इन लोगों की लंका में आग लगा के जला करके ही आएंगे, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती उनकी पूंछ पकड़ के इन्होंने आग लगा दी। तो मनीष कश्यप तो नहीं जलेगा। मनीष कश्यप वो चिराग है जो अंधेरे का उजाला है। और आप समझ लीजिए, सूर्य को या चिराग को हाथ में नहीं लिया जा सकता। जी। अगर आपने आग, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको मुंह से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग को। इसमें इनके मुंह जलेंगे, बतीसियां जलेंगी और इनके मुंह जलेंगे। और आपको बता रहे हैं कि हकीकत यह है कि इनकी आवाज़ जो है, मनीष कश्यप एक वहाँ की एक ईमानदारी की, एक भ्रष्ट सिस्टम की विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़। दूसरी बात आपको बता दें क्या है, ये बिहार का दुर्भाग्य रहा, लालू ने चुन चुन करके कुछ लोगों को बाहर किया। मनीष कश्यप के साथ जो जाति है, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। वो लोग यूनाइट नहीं है, वो इतने वो हैं कि बिहार से मारे गए, दुत्कारे गए, वहाँ से उनकी ज़मीनें छीन ली गई, अब बिहार से पलायन कर गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, कलकत्ते में नौकरी कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ करके। मनीष कश्यप अगर किसी और कास्ट का होता या और किसी मजहब का होता तो मनीष कश्यप का बाल बांका नहीं हो सकता था। वोट बैंक नहीं है उसके पास, हकीकत ये है। अच्छा। और अब बिहार की राजनीति जो हो गई है वो जातिगत बांट दी गई है। उसमें बांटने का अगर सबसे बड़ा योगदान रहा तो कांग्रेस का रहा, दूसरा रहा लालू का। और वहाँ पे इतनी जाति सेनाएं बन गई हैं। इस जाति, जिस जाति को बिलोंग करते हैं, उनकी ना कोई सेना ना कुछ, वो वहाँ पे किसी तरह से जीविकोपार्जन करते हैं। और ये भी एक दुर्भाग्य रहा। दूसरी, उससे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि ये सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए। भाजपा भी एक गलती कर रही है। भाजपा ने बंगाल के उसका सबसे पहले दिया था मान्यता दो, इंदिरा गांधी ने समझा, इंदिरा गांधी ने मान्यता दे दी, युद्ध छिड़ गया और इंदिरा गांधी 1971 में जीत के आई। पंजाब समस्या पे भाजपा ने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कभी सरदार इनको फुल्ली नहीं मिल पाया। तमाम जगह यही साउथ का रहा है। यहाँ पर भी जो है भाजपा ये काम देरी से कर रही। मनीष के उसमें खुल करके आना चाहिए। हालांकि मनीष किसी राजनीतिक नहीं है, भाजपा का सदन नहीं, भाजपा को वो सच बात कहता था। हाँ। परंतु कुछ भी हो, अगर कोई सच कहता तो भाजपा को अपनाना चाहिए। भाजपा को कुछ नहीं तो मोदी जी को या उसमें एक्शन लेके सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? बिहार की हर पब्लिक को इस बात का दुख है। दूसरी बात है, मिली भगत हो रही है कि नीतीश कुमार और तमिलनाडु के मिली भगत है। हाँ। राजीव गांधी और उनकी लालू की, इन सब के मिली भगत है ये नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी जो भी कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इस लंका में नीतीश कुमार का भी महल और लालू का तो जल ही रहा है।
याद रखना, ये चिराग नहीं है, इसको मुंह से फूंक करके बुझा रहे हैं, ये बुझा नहीं पाएंगे। ये आग दावानल है, ये क्रांति की चिंगारी है, ठीक है, जो बिहार से उठी। हमेशा लोकतंत्र की जननी है बिहार, वैशाली लोकतंत्र की जननी है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है अजय जी के द्वारा कि कहीं ना कहीं एक चिंगारी है जो मनीष कश्यप में नजर आती है, और बिहार में कहीं ना कहीं वो पोल खोलते नजर आए, तो इससे नेताओं को इतनी दिक्कत हो गई कि अब मिली भगत तमिलनाडु सरकार के साथ की जा रही है। और ऐसे में अजय जी का दावा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव के गहरे संबंध हैं जो दर्शा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, मनीष कश्यप के सपोर्ट में, मनीष कश्यप के समर्थक उतरे हैं बिहार में। अब इस पर जनता का क्या असर सरकार पर होता है, ये देखने वाली बात होगी। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े बारीकियों से आपने सभी सवालों के जवाब दिया है और दर्शकों को इतनी बात कहीं ना कहीं साफ की कि आखिर इसके पीछे सियासत क्या भुनाई जा रही है। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी राय मनीष कश्यप की खबर को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? एनएसए लगा दिया गया है, यातनाएं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अभी बिहार पुलिस उन्हें और अंदर रखेगी। तो जो भी आपकी राय, आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया।